जय सिया राम बंधुओं। आज हम आपको बताते हैं ये नीति सार के अंतर्गत आता है, स्वयं का कर्म ही फल देता है। ये एक निगेटिविटी, शोक दूर करने वाली कथा है। पूर्व काल में एक गौतमी नाम की एक ब्राह्मणी थी। उनके एक ही पुत्र था जो उसे बहुत प्रिय था। एक दिन उसके इकलौते बेटे को सांप ने डस लिया। सांप जहरीला था। काटते ही बालक की मृत्यु हो गई। एक व्याध भी वहीं रहता था। उसका नाम था अर्जुनक। उसने उस सांप को अपनी तांत के जाल में फंसा लिया और गौतमी के पास ला करके कहने लगा, हे महाभागे, देख, ये वही नीच सांप है जिसने तेरे पुत्र को डस लिया था। मैं इसे अब तुम्हारे सामने ही यमलोक पहुंचा देता हूँ। ये बात सुनकर के गौतमी बोली, अर्जुनक, इस सांप को छोड़ दो, ये नादान है। इस बेचारे का कोई दोष नहीं है, क्योंकि होनहार को कोई टाल नहीं सकता है। फिर तुम अपने ऊपर पाप का बोझ क्यों लादना चाहते हो? संसार में धर्माचरण करके जो अपने को हल्का रखते हैं, वो पानी के ऊपर चलने वाली नौका के समान हो जाते हैं और वे भव सागर को आराम से पार कर जाते हैं। संसार में जो अपने को पाप कर्मों के बोझ से दबाए रहते हैं, उनको भवसागर पार करने में वही बोझ कष्ट देता है। बंधुओं, तो शिकारी सोचने लगा ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो कहने लगे, अच्छा, फिर इसको अगर तुम्हारे द्वारा मार दिया भी जाए तो कोई हमारा पुत्र जो है जीवित तो हो नहीं जाएगा। इसे मारो मत, छोड़ दो। अर्जुनक जो है वो सोचता है और ब्राह्मणी फिर कहती हैं, धर्मात्मा पुरुष सदा धर्म में लगे रहते हैं। ये मेरा बालक है, ये तो एक न एक दिन मरना ही था। इसका समय पूरा हुआ, आज इस सांप के द्वारा ये मारा गया। तब उस व्याध ने कहा, हे देवी, ये सांप बड़ा भयंकर है, आगे ना जाने कितनों को काटा होगा। अगर छोड़ देंगे तो आगे फिर कितने लोगों को और काटेगा। इसीलिए इसे मार डालना ठीक है। इस पर गौतमी ने व्याध की बातों को स्वीकार नहीं किया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसको मारो मत। अब वो जो सांप उस व्याध की तांत में फंसा था, बड़े कष्ट से सांस ले पा रहा था और दोनों की बातें सुना और बड़े धीरे से मनुष्य की वाणी में बोला, अरे नादान व्याध, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो पराधीन हूँ। मृत्यु ने मुझसे विवश होकर के ये कार्य करने की प्रेरणा दी और मैंने ये कर्म कर डाला। मैंने इस बालक को डसा है, न क्रोध में डसा है, न किसी कामना से, तो मेरा कोई पाप भी नहीं बन रहा है। यदि मैं कोई कारण लेकर के अपने स्वार्थवश इसको डसता तो वो अपराध बनता। यहाँ अपराध मेरा नहीं है, इसका अपराध मृत्यु का ही माना जाएगा। व्याध जैसे मिट्टी का बर्तन बनाने में, व्याध को समझा रहा है कौन? सांप, कि हे व्याध, जैसे मिट्टी का बर्तन बनाने में दंड चक्र, जो एक डंडा घुमाया जाता है चाक को, सभी कारण पराधीन होते हैं, उसी प्रकार मैं भी मृत्यु के अधीन हूँ, इसलिए मुझ पर दोष लगाना ठीक नहीं है। व्याध ने कहा, ठीक है, तू अपना अपराध नहीं मानने ना बन रहा हो, तू करता भी नहीं है,
तेरे पास कोई कारण भी नहीं, लेकिन मृत्यु तो तेरे काटने से ही हुई है। इस पर सांप ने कहा, देखो व्याध, प्रयोज्य से प्रयोजक, प्रयोज्य से प्रयोजक यानी प्रेरक अधिक अपराधी होता है। जो कर्म करता है और उसको करने के लिए उकसाने वाला अधिक अपराधी माना जाता है। यद्यपि दोनों किसी कार्य में हेतु होते हैं, किंतु प्रेरणा देने वाला मुख्य अपराधी माना जाता है। तो मृत्यु की प्रेरणा से मैंने ये कार्य किया था, इस घटना में मैं अपराधी नहीं हूँ, ये मृत्यु अपराधी मानी जाएगी। अब इसी समय इस घटना को मृत्यु के देवता देख रहे थे, सारी बातें सुन रहे थे। अब वहाँ देखने लगे, जब धर्म की बात होती, धर्म सभाएं होती हैं, ये सब पुराणों की कथाएं हैं, तो वहाँ पर मृत्यु देवता प्रकट होने लगे। सोचने लगे तो सारा अपराध जो है मेरे ऊपर बना जा रहा है। तो कहने लगे, अरे सांप, मैं स्वयं तुम्हें प्रेरणा देने वाला मैं भी नहीं हूँ, मैं काल के अधीन हूँ और काल की आज्ञा से मैंने तुम्हें इस बालक को डसने के लिए कहा था। अतः बालक की मृत्यु में मेरा भी कोई कारण नहीं है कि हमको कोई व्यक्तिगत लाभ हो। तो न तुम कारण हो न मैं कारण हूँ, तो सबका संहारक काल ही है। इसलिए हम पर भी कोई दोषारोपण न करो। और तुम मुझे ऐसे दोष दे रहे हो जैसे मैंने कोई अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए तुमसे इस बालक को डसवाया हो। इस पर व्याध ने उन दोनों से कहा, इस बालक के विनाश में तुम दोनों यानी सांप और मृत्यु दोनों ही कारण हो, मैं तो दोनों को अपराधी मानता हूँ। अब मृत्यु ने कहा, व्याध, हम दोनों काल के अधीन होने से विवश हैं। कालवश ऐसी प्रेरणा होती है जो हमें ये कार्य करना पड़ता है। हम तो केवल काल के आदेश मात्र का पालन करते हैं। अब हम पर दोषारोपण करना ये ठीक नहीं है। इस संवाद को काल देवता सुन रहे थे। वे उचित अवसर समझ गए कि अब लग रहा है सारे इस घटना का जो अपराध है, ये हम लोगों को समझाने के लिए, कि अब लग रहा है कि काल ने सोचा कि अब हम अपराधी मान लिए जाएंगे। अब काल देवता सुन रहे थे, वो प्रकट हो गए। व्याध को लक्ष्य करके व्याध से समझाते हुए कहने लगे, हे व्याध, इस जीव की मृत्यु में ना तो मैं, ना ये मृत्यु देवता और ना ही ये सांप कारण हैं। हम लोग किसी की मृत्यु में प्रयोजक या प्रेरक नहीं हैं। हे व्याध, इस बालक ने जो कर्म किया था वही इसकी मृत्यु में प्रेरक हुआ है, तो दूसरा कोई इसकी मृत्यु का कारण नहीं है। इसकी मृत्यु का कारण ये स्वयं है। हमको, हमें काल, हमें समय, हम समयानुसार वो कर्मों का फल वापस करते हैं। तो हमारा जब वो फल कर्म करवाना होता है तो हम मृत्यु को प्रेरणा देते हैं। मृत्यु कोई ना कोई साधन चुनती है और साधन उस व्यक्ति से वो कार्य निष्पन्न हो जाए, उस साधन के द्वारा वो कार्य संपन्न हो जाता है। आकरोद यादयम कर्म तन्नो अर्जुनक च ओदकम विनाश हेतुर्नान्योवस्य बध्यते अयम स्वकर्मणः। संसार में कर्म ही मनुष्यों का पुत्र पौत्र के समान अनुगमन किया करता है। अर्थात कर्म ही सुख और दुख के संबंध का सूचक है। एक प्राचीन घटना के अन्य माध्यम से आपको पहले बताया कि इस जगत में कर्म ही जैसे एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, वैसे ही हम भी कर्मों से प्रेरित हुए हैं।
कर्म दायादवाल्लोका कर्म संबंध लक्षणः कर्माणि च ओदेन्ति यथान्योन्यम च वयम। जैसे कुम्हार मिट्टी के लोंदे से जो बर्तन बनाना चाहता है वो बना लेता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने किए हुए कर्म के अनुसार सब कुछ पाता है। जैसे धूप और छाया एक दूसरे से नित्य निरंतर मिले रहते हैं, वैसे ही कर्म और कर्ता भी अपने कर्मानुसार एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। इस प्रकार विचार करने पर ना मैं, ना मृत्यु, ना सांप और ना तुम और ना ये बूढ़ी ब्राह्मणी इस बालक की मृत्यु में कारण है कि ये सोचे कि हमने लापरवाही से छोड़ दिया और ये चली गई है, यहाँ से अकेले चला गया तो सांप ने डस लिया। ये शिशु जो है, ये बालक जो मरा है, ये स्वयं अपने किए हुए कर्म के अनुसार अपनी मृत्यु का कारण बना है। गौतमी ने भी व्याध को बताया कि अपने कर्मों से ही प्रेरित होकर के ये मेरा पुत्र काल को प्राप्त हुआ है, अतः तुम इस सांप को छोड़ दो। अब व्याध ने सांप को छोड़ दिया। तत्पश्चात सांप, व्याध, मृत्यु काल अपने अपने स्थान को चले गए और यह सब समझकर ब्राह्मणी का शोक दूर हो गया। बंधुओं, यहाँ पर जैसे कुछ चीज़ों का अगर हमें उसका पता हो जाए, जैसे कोई जा रहा है कि ये कष्ट मिलने वाला है और तुमको इस कारण ये दंड मिला गया है, तो उसको स्वीकार कर लेता है। अनजाने में मिले दंड पे ज़्यादा दर्द होता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे जितने भी कर्म कर रहे हैं, इससे पहले भी कई दृष्टांतों में बता चुके हैं कि कोई किसी को सुख दुख देने वाला इस संसार में नहीं है। सब व्यक्ति अपने कर्मों का फल ही भोग रहे हैं, तो स्वयं का कर्म ही फल देता है। बंधुओं, आपको ये प्रेरक प्रसंग कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। राधे राधे, सीताराम।